पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, ये सुंदर दिन प्रभु हमको हमारे लिए प्रदान किया है। आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अगल बगल और चारों ओर देखने पर हमको खुशी का खबर नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे आगे, प्रभु हमारे साथ सदा हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु की ओर देखो। कितने जीवन में दुख गड़बड़ी के समय, कठिनाइयों के समय लोगों के जीवन में प्रभु अनुग्रह प्रदान किया है। हमारे आगे कितने उदाहरण है। इसलिए दो व्यक्तियों के बारे में, इब्राहिम, वो हम अभी गाएंगे। इब्राहिम के जीवन में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किया। यूसुफ, हमारे पूर्व पिता यूसुफ के बारे में कितने प्रभु चमत्कार प्रदान किया है। ये हम मनन चिंतन करने के लिए विशेष रूप से ऐसे लोगों द्वारा दुख में, कठिनाइयों में, ऐसे कठिन परिस्थिति में लोग रहते हुए इब्राहिम और यूसुफ कितने अच्छा नमूना उदाहरण है। दूसरों के लिए अनुग्रह का स्रोत बन गया। मतलब सदा प्रभु साथ रहते हुए, प्रभु के साथ रहते हुए जीवन बिताया। अनुग्रह केवल अपने लिए नहीं और दूसरों के लिए और आगे पीढ़ी के लिए, सारे संसार के लिए अनुग्रह प्रदान किया। यीशु हमें यह सिखाते हैं। यीशु का जीवन ऐसे है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वीकार करना चाहिए। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। यह मीडिया द्वारा हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा हम गाते हुए। कितने लोगों के जीवन में दुख, कठिन परिस्थिति, रोग, बीमारी, आर्थिक तनाव, हर एक दुख तकलीफों के बीच में और समस्याओं के बीच में हमको यह प्रार्थना करने के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए मां मरियम और सभी संत स्वर्गदूत है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर अभी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हृदय के बोझ परिपूर्ण समर्पण प्रभु के आगे हम करेंगे और पूर्ण समर्पण करते हुए हम स्तुति और आराधना करते हुए शैतान को भगाना है। इसलिए शैतान के अधीन नहीं रखना। स्तुति और आराधना के समय ईश्वर का उपस्थिति है। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे। विशेष रूप से याद रखना, हम सितंबर 1 तारीख से हम यरीको प्रार्थना फिर शुरू करेंगे। इसलिए तैयारी के लिए प्रार्थना में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना और व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा और देश देश के लिए हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए मिलजुल कर हम आएंगे, प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करेंगे। छोड़ूंगा तुम्हें, चरवाहा मैं हूं ना, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझमें क्या शक्ति नहीं है, लाल सागर को
के समय और अंधेरा कितने हमारे अंदर अंधकार की शक्ति है, प्रभु की शक्ति इससे परे है, प्रभु का प्यार इससे परे है। इसलिए यूसुफ पिता के जीवन कैसे प्रभु ने संभाला है और प्रभु को संरक्षण दिया है, और यूसुफ द्वारा कितने लोगों को अनुग्रह, सारे देश में अनुग्रह प्रदान किया है, हम याद करेंगे, हम इसलिए हम स्वीकार करेंगे। यूसुफ के ईश्वर में ही हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। यूसुफ के ईश्वर में ही हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मरुभूमि में कुआं से निकालने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। मरुभूमि के कुआं से निकालने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। चरवाहा मैं हूँ ना, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। प्रभु आंसू, हमारे आंसू पोंछने वाला है, हमारे दुख दूर करने वाला है, वो हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने वाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए हृदय खोल कर स्तुति करेंगे, प्रभु का नाम स्वीकार करेंगे। प्रभु चरवाहा है, वो प्रभु चरवाहा है, हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे। ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना। मिलजुल कर हम करेंगे स्तुति, मिलजुल कर प्रभु के नाम की महिमा स्तुति गाएंगे, आशीष हम प्राप्त करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर अपने दुख प्रभु के आगे समर्पण करते हुए गाएंगे। आराधना, 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 आराधना। प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करो, स्तुति करो। अभी प्रभु संगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, संरक्षण देने वाला, जो भी दिलाने वाला राजा ये। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग खोल कर स्वर्ग के आंसू आइए, स्वर्ग के आशीष, स्वर्ग के अभिषेक हम सबों के जीवन में आइए, स्पर्श कीजिए। प्रिय मित्रों, अभी हम अपने को समर्पण करेंगे, सिर से लेकर शरीर के हर एक अंग को प्रभु स्पर्श कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। आत्मा भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आशीष भर दे। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए। स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलजुल कर स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर अपने शरीर के, अपने जीवन के हर को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, परिवार के सारे सदस्यों को समर्पण करते हुए, आर्थिक स्थिति, इतने कठिनाइयां, इतने सब समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे। आराधना, 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 आराधना। मिलजुल कर जो कठिन परिस्थिति, बच्चों के बारे में जो बोझ है, और अपने जीवन साथी के बारे में, और आर्थिक स्थिति में, और नौकरी के बारे में, अभी तक शादी नहीं हुआ है, अपना घर नहीं है, बिजनेस बंद हो गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे आइए, स्वर्ग खोलकर प्रभु वरदान आशीष देता है। जो वादा, जो बंधन
प्रभु बंधन खोलने वाला है, चंगाई और छुटकारा देने वाला है, विपत्ति से छुड़ाने वाला है। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हो, आराधना हो। शांत हो, जान लो मैं ईश्वर हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के समय एक वचन, प्रभु का वचन हमको जीवन में आनंद देने के लिए और शक्ति देने के लिए और चंगाई देने के लिए और जीवन देने के लिए। इसलिए वचन जो स्वीकार करते हैं, वचन में विश्वास करते हैं, उसका जीवन कितने धन्य है, वो कितने धन्य है। प्रिय मित्रों, परिपूर्ण समर्पण करें प्रभु के साथ। हमारे हर अंधकार दो दूर करते हैं और प्रभु के साथ मिलजुल कर हम रहते हैं। हमारे दुख प्रभु दूर करते हैं, हमारे अविश्वास द्वारा और हमारे विश्वास की कमी और हमारे प्रार्थना की कमी में वो कितने कमजोरी प्रभु के आगे आने पर वो सब प्रभु ये सारे कमी कमजोरियों को प्रभु कृपा देने के लिए, आशीष देने के लिए, प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए वो बदलते हैं। आइए प्रिय मित्रों, आज के दिन में हमारे आगे यह वचन प्रभु प्रदान किया है, यह वचन हमको मिला है। विश्वास करो, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यह वचन का परिस्थिति क्या है? मार्ता और मरियम, ये दोनों के जीवन में बड़े दुख, गहराई में वो दुख है। अपना ये भाई लाजर मर गए, इसके बाद 4 दिन हो गए हैं कब्रिस्तान में रुक कर, फिर ये 4 दिन हो गए हैं। ये स्थिति में प्रभु यीशु वहां आया है अपने शिष्यों के साथ मिलकर। एक घर में एक बहनों के साथ मार्ता और मरियम, एक दुख के एक परिवार है। ये स्त्री लोग दोनों रो रही है, रोते हैं, रो रही है। कारण क्या है? अपना घर के अपने ये भाई मर गए। प्रिय मित्रों, ये वेला दुख की वेला है। प्रभु ने हमें मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए सेवकों को और सेवा करने के लिए सेवकों को बुलाते हैं। यह समझने के लिए यह घटना, मतलब एक व्यक्ति रोग बीमारी के कारण हम वो लोगों के दृष्टि में मर गए हैं। इसलिए ये रोग बीमारी के समय इतने बीमारी बढ़ गए हैं, ये समस्या बढ़ गए हैं, परिवार में इतने कठिन परिस्थिति। उस समय प्रभु को बुलाने के लिए, ये प्रभु को बुलाने के लिए भेजा था। इसलिए हम पढ़ते हैं लाजर, वहां लाजर को ये जिलाने के लिए और मृत्यु से जिलाने के लिए, पहले मृत्यु के आगे यीशु नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण यह है, हम देखने पर प्रभु नहीं आया। रोग बीमारी के एक खबर प्रभु यीशु सुना था, क्यों नहीं आया? बहुतों के जीवन में प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना जो माध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और प्रभु से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, यह बात कितने अच्छा से समझना चाहिए। मतलब यह हम प्रभु क्यों नहीं आया? ये रोगी ऐसे मित्र है तो प्रभु कितने प्यार करने वाला और प्यार देने वाला और चंगाई देने वाला। अगर प्रभु चंगाई करते हैं तो प्रभु चंगाई दादा, अगर यीशु प्रभु चंगाई दादा, तो हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु देखिए जिसे आप पर प्यार करते हैं। मतलब प्रभु से कहा लाजर अभी बीमारी में है, पड़े हुए हैं। प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। ईसा ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि
ईश्वर की महिमा के लिए आई है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये पूरा हम पढ़ते हैं और हम अच्छा से सुना था, मतलब प्रभु यीशु ने क्या किया है और ये क्या बताया है, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। यह बात कितने यह भयानक बात प्रभु ने कहा है, मतलब इतने भयानक बात ये समझने के लिए जो यह खबर सुनाने के लिए यीशु के पास आया वह लौट गए। लेकिन वो लाजर के घर में, वो लाजर के बहनों ये मार्था और मरियम को मिलने से पहले क्या खबर सुना है, यीशु से क्या खबर सुना, और अपने ये लाजर के घर में आया और मार्था और मरियम के पास आया। लेकिन क्या हुआ है, वह हम लाजर मर चुके हैं। यीशु को कैसे हम वो झूठ बोलने वाला इसे कैसे बोल सकते हैं? इसलिए ये व्यक्ति क्या बोलेगा? प्रभु यीशु ने ये कहा था, कोई बात नहीं, डरो मत, लाजर नहीं मर जाएगा, यह मृत्यु के लिए नहीं, यह ईश्वर की महिमा के लिए है। ईश्वर का पुत्र यीशु, इसलिए इसमें महिमा, उसका महिमा प्रकट हो जाएगा, ऐसे बताने के लिए आया। लेकिन इधर पहुंचने से पहले लाजर का मृत्यु है। क्या बोलेंगे? यह व्यक्ति का जो प्रभु से यह बात सुना है, यह खबर सुनाने के लिए यह घर में आया है, उसका स्थिति क्या है? क्या विश्वास करना, क्या विश्वास नहीं करना? प्रिय मित्रों, फिर भी वहीं प्रभु ने ये 4 दिन, ये लाजर के मृत्यु के बाद 4 दिन के बाद ये मार्था और मरियम के पास आकर यह कब्रिस्तान में रखी हुई है, वो दुर्गंध आएगा, वो कब्रिस्तान के आगे जो पत्थर रखा है वो पत्थर हटाना है। ये पत्थर हटाना मतलब वो उसमें शव सड़ गया है, और ऐसे एक स्थिति में ये कब्रिस्तान में से हमारे भाई और मेरा पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, जो ऐसे कब्रिस्तान में रख गया है, और फिर खोलने के लिए कौन तैयार होगा? कौन है? प्रिय मित्रों, वह हम यीशु खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रिय मित्रों, प्रभु ने हमसे यह संदेश देता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यह विश्वास का मूल्य, उसका प्रतिफलन, उसका वेदन, उसका परिणाम, विश्वास का परिणाम क्या होगा? विश्वास का परिणाम क्या होगा? यह विश्वास का परिणाम ऐसे हमारे जीवन में हम यह इंप्लीमेंट करना, यह यूज करना, यह विश्वास से हम चलना, यह विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रयास करना, यह विश्वास का प्रशिक्षण हमको चाहिए, इसमें परिशीलन हमको चाहिए, ट्रेनिंग हमको चाहिए। इसलिए आत्मा से हम प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा से हम प्रार्थना करना चाहिए। एक बेटी 23 उम्र का, केवल 23 उम्र में वो लड़की ने कहा मैं जीवन में, ये सारे संसार में सबसे अधिक से अधिक दुख मेरे जीवन में है जन्म से। लड़की ने कहा एक बात पापा मम्मी छोड़ किए हैं, और ऐसे अनाथ बच्चों, अनाथ मंदिर में, ऐसे ऑर्फनेज में, ऐसे अनाथ बालिकाओं के बीच में, फिर भी वहाँ क्या क्या हुआ है। ऐसे एक बात करने के समय वो लड़की ने कहा, फिर मैंने प्रार्थना करती है और बाइबल पढ़ती है, रोजरी माला करते हैं, माँ मरियम को मैं बहुत प्यार करती हूँ, इस यीशु को मैं प्यार करता हूँ, बहुत मैं यीशु को प्यार करती हूँ, ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं ईश्वर पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत बड़े समस्या है। प्रिय मित्रों, ये बेटी के बारे में यह
सुनने के मेरे अंदर बहुत आध्यात्मिक रूप से आनंद आया। मैंने वो लड़की से बात करने के समय, वो युवती है, ये लड़की बोल रही है, दुख के बारे में बोल रही है, लेकिन वो प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना करती है और बाइबल पढ़ती है और ये माँ मरियम के साथ वो विश्वास और माँ मरियम से वो मध्यस्थ प्रार्थना करती है, वो बहुत बात करती है, लेकिन अंदर बहुत दुख है। प्रिय मित्रों, यह बेटी के बारे में प्रभु एक संदेश में, एक दर्शन के रूप में देखा है, आत्मा द्वारा एक दर्शन पाया है। मतलब 23 बोतल्स आगे ऐसे रखे हैं, इसमें नंबर लिखकर 1 2 3 4 5 ऐसे 23 नंबर बोतल्स, इसमें पूरा पानी ऐसे भर कर रखा है, ऐसे पानी भर कर रखा है। हम ये बात करने के समय बेटी से बोला, बेटी आपसे आपके लिए प्रार्थना करने शुरू किया और आप बात करने शुरू किए, लेकिन मेरे अंदर कितने खुशी आ रहे हैं मालूम नहीं। यह सांसारिक रीति से नहीं, यह बोल नहीं सकते, यह स्वर्गिक आनंद में अनुभव करते, लेकिन ये बोल नहीं सकते, ऐसे बोल नहीं। लेकिन मैं बहुत खुशी, मेरे अंदर ये खुशी है। आपके लिए प्रार्थना करने के समय मैं ऐसे मेरे मुंह और मेरे चेहरा ऐसे हंसने शुरू किया। लड़की वो बातें, वो दुख के बातें ये शेयरिंग करते हैं, लेकिन मेरे अंदर बहुत आनंद है, शांति है, हल्का। कारण क्या है प्रिय मित्रों, ये बोतल्स, इसमें पूरा पानी है, मालूम नहीं है 23 नंबर क्या मालूम नहीं है। प्रिय मित्रों, फिर ये प्रार्थना में फिर मैंने ये लड़की से कहा, बेटी मैं ऐसे एक दर्शन प्रभु से पाया है, इसका अर्थ क्या है, इसका समझने के लिए अभी हमको प्रार्थना करना अच्छा होगा। इसलिए हम दोनों ये बाइबल से संदेश प्रभु से मांगा। हम दोनों ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये संदेश क्या है, क्या के लिए 23 बोतल्स रखा है, इसमें पूरा पानी क्यों रखा है। हम यह वचन बाइबल खोलकर उस समय प्रभु ने यह वचन दिया है। ये वचन ये ऐसे हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 8 से 8 और 9 हम पढ़ते, इतनी बुराई करने पर भी क्या वे बच सकेंगे। प्रभु तेरा क्रोध उन राष्ट्रों का विनाश करे। हमारे संदेश ये मलयालम बाइबल और इंग्लिश बाइबल में पद संख्या 8, लेकिन हिंदी में 8 नहीं 9 है, इसलिए 9, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। यह है संदेश। ये 23 बोतल्स में पूरा पानी क्यों, उसका अर्थ क्या है, हम प्रभु से ये पूछा है। और ये लड़की के जीवन इतना समस्याओं भरे हैं, इतने कष्ट, इतने दुख के बातें वो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं, रोजरी माला करती है, बाइबल पढ़ती है, लेकिन जीवन में ये दुख के बारे में उसके अंदर कितने यह बोझ है, उसके बारे में बोलते हैं। प्रिय मित्रों, यह दिन में प्रभु क्या किया है, यह वचन दिया, यह दर्शन दिखाए और मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछा हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरा साथ है। प्रिय मित्रों, यह लड़की के जीवन में यह आंसू, लड़की ने कहा मैं हर जीवन भर कितने मैंने आंसू बगाया, मेरे जीवन में कितने आंसू, ऐसे कितने आंग आंसू भरा, ऐसे जीवन है। प्रिय मित्रों, हम यह दर्शन, हमको यह दर्शन के समय प्रभु ने ये 23 नंबर क्या के लिए हमको मालूम नहीं दे।
उस समय 23 बोटिल्स के बारे में प्रभु ने संदेश दिया है, बेटी आपका उम्र कितना है? 23। प्रभु ने कहा 23 बोटिल्स, एक एक साल में आप कितने रोया वो पूरा मैं बोटिल में। इसलिए आंसू वो पूरा उसका विवरण उसके पास है, वो संभाल कर रखा है। यह सुनकर वो बेटी फिर जोर से रोने शुरू किया, रोते हैं। मैंने वो लड़की से बात किया, लड़की हो क्यों आप रोती है? यही पूरा प्रभु मेरे आंसू पूरा बोतल में ऐसे संभाल कर रखा है क्या? फिर भी वो रोती है। हो ये प्रिय मित्रों, यह रोना, यह रोते हैं, उसका रोने का और आंसू बहाने का अर्थ बदल गया है। मतलब मेरे हर जीवन के हर समस्याओं, मेरे काट ये पीड़ा, ये जीवन के हर बोझ प्रभु के सामने है। वो विश्वास उसके अंदर आया है। फिर उसका बोझ ये फिर क्यों लड़की फिर कितने अच्छा से वो प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है, क्योंकि दुख के परिवार है और दुख के जीवन में, दुखमय जीवन में प्रभु को पहचानने पर ऐसे दुखी लोग प्रभु के यह वचन सुनकर और प्रभु पर विश्वास करने पर क्या होगा? बड़े कार्यों के लिए, प्रभु के महिमा के लिए प्रभु ऐसे लोगों को, ऐसे घटनाओं को, ऐसे समस्याओं को प्रभु का आशीष देते हुए ऐसे लोगों को, ऐसे घटनाओं को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह रोगी, यह दुख के यह परिवार, यह मार्ता और मरियम कितने दुख में है और लाजर मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने कहा यह महिमा के लिए है, ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह मरियम के बारे में वो पापमय जीवन, कितने ये गली में उसका जीवन है, वो गली में उसका जीवन कैसे दे, ये दुख क्या, ये परिवार के बारे में उसके हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो क्या विवरण, लाजर के बारे में यो मृत्यु से जिलाया है, और मरियम के बारे में, मार्ता के बारे में वो कितने ये दुख का और पाप बंधन में दे और पैशाच और शैतान के बुराई में जुड़े हुए जीवन बिताते हैं। वो समझने के लिए लूकस का सुसमाचार 8 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 3 में, हेरोद के कारिंदा कूसा की पत्नी योहन्ना, सूसन्ना और उनके अन्य नारियों भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी, कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी, मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत, कितना? 7 अपदूत, ऐसे दुष्ट आत्मा के अधीनता में वो स्त्री, ऐसे एक नाम, ये मरियम नामक एक स्त्री, उसके जीवन में 7 अपदूत। क्या क्या अपदूत होगा? व्यभिचार का होगा, हत्यारा होगा, और झूठ बोलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, नफरत करने वाला, और ऐसे 7 अपदूतों, घमंड करने वाला होगा, स्वार्थता में होगा। प्रिय मित्रों, ये सब दूर हो गए। प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक रोगी को, ऐसे एक दुखी को, ऐसे एक पापी को, ऐसे एक दुर्घटना में जो व्यक्ति रहते हैं निराश में, पूरा आशा नष्ट हो गए हैं, सब व्यर्थ हो गए हैं, ऐसी स्थिति में प्रभु आगे, और प्रभु हमें ढूंढते हुए नहीं छोड़ते हैं, और हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं, पास वो आ रहे हैं, पास, हमारे पास, वो दूर नहीं है, नहीं त्याग किया है, और पास आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह है प्रभु का प्यार,
इसलिए यह घटना हम पढ़ते हैं कैसे यह अद्भुत और चमत्कार, यह मृत्यु से लाजर उड़ गए हैं और उस जीवन वो कैसे प्राप्त किया है और चलने फिरने के लिए और कैसे प्रबंध किया है। प्रभु ने कहा लाजर कहाँ वहां जाना है, वहां जाना है, कब्रिस्तान में जाना है। हमको बहुत डर के बात है और कब्रिस्तान में रखकर उसके आगे इतना बड़ा पत्थर ये रखा है, वो खोलना है, वो निकालना है, हमको अच्छा बात नहीं है। प्रिय मित्रों, संसार में हम जीवन बिताते हैं, संसार में ऐसे जीवन बिताते हुए लोग जो मर गए हैं और फिर उसे बांध कर और उसको रास्ता नहीं हम देता है, जो पाप में, जो रोग बीमारी में, जो दुख संकट में, जो परिवार अभिशाप में, जो दुखी परिवार है वहां हम जाते हैं क्या के लिए? दुख दूर करने के लिए नहीं, मृत्यु से जिलाने के लिए नहीं और पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए नहीं, हम जाते हैं क्या के लिए जाते हैं? वो कितने वो रोते हैं। एक पति मर गए हैं तो वो पति के साथ पत्नी, वो पत्नी नहीं रोते हैं तो हम क्या सोचते हैं? एक बेटा और एक युवक और एक व्यक्ति एक घर में मर गए, गुजर गए हैं, हम वहां जाते हैं क्या के लिए? हम देखते हैं कौन कौन रोते हैं, कौन नहीं रोते हैं। प्रिय मित्रों, एक विधवा, उसके एकलौते बेटा, वो एकलौते बेटा के मृत्यु के समय सब लोग कब्रिस्तान में रखने के लिए वो लेके जाते हैं। प्रभु ने कहा रुको, और स्त्री से, वो विधवा से, मम्मी से, माता से प्रभु ने कहा मत रो, डरो मत, मत रो। प्रिय मित्रों, कितने जगह में प्रभु बोला मत रोवो और कितने जगह में प्रभु बोला रोवो। मध्यस्थ प्रार्थना में यह दोनों अच्छा से रोने का अर्थ कहम रोना है, कहम नहीं रोना है, हम समझना चाहिए। यह हम यीशु ने क्या कहा मत रोवो, कारण क्या है? यह युवक, प्रभु ये युवक से क्या कहा? युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। वो जीवन, उसके जीवन, ये बाकी सब लोग रोते हैं और उसके ठोते हैं। ये बहुत लोग ये मर गए हैं, उसे कब्रिस्तान में रखने के लिए बहुत उत्साही लोग हैं। प्रिय मित्रों, एक आध्यात्मिक रूप से हम समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही घर में लाजर के मृत्यु के बाद ये मरियम और मार्था के घर में आकर यह हम लोग रोते रहते हैं। यह देखकर प्रभु ने क्या किया? ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर, मतलब ये दुख का समय है, सब रोते हैं, सब लोग रोते हैं, ये रोते हुए देखकर बहुत व्याकुल होड़े और आह भरकर भोले, मतलब वहां प्रभु भी उनके साथ ये रोते हैं। ये क्या के लिए रोते हैं? इसमें बहुत लोग हमारे आगे हमारे चर्च फादर्स अलग अलग रीति से इसका विवरण देता है। कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं प्रभु क्यों रोया है, कुछ लोग बोला है प्रभु हमारे दुख सहन और संकट देखते हुए और उसमें मिलजुल कर हमारे दुख और हमारे दुखों के समय हमारे साथ रहते हुए वो रोते हैं। कुछ लोग ऐसे। दूसरा बात हम पढ़ते हैं प्रभु ने क्यों रोया, क्योंकि जो प्रभु ने वहां पहले बोला था यह मृत्यु के लिए नहीं, वह ईश्वर की महिमा के लिए है। यह रोग बीमारी, यह बीमार मृत्यु के लिए नहीं, ईश्वर की महिमा के लिए ऐसे बोला था, लेकिन कोई नहीं यह सुनने के लिए, यह विश्वास करने के लिए। इसलिए प्रभु क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं, वे लोगों को अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए प्रभु रोया है, ऐसे कुछ लोग। प्रिय मित्रों, यहां प्रभु ने क्या किया है?
यही मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में हमारे भाग, हमारे रोल यह है। प्रभु ने कहा ये बड़ा पत्थर वह हम रखा हुआ था। ईसा ने कहा पत्थर हटा दो, यह हमारे उत्तरदायित्व है। मतलब विश्वास के अभाव में और ईश्वर के महिमा के अभाव में, ईश्वर पर यह नियम, यह वचन के अभाव में हमारे अंदर यह है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, दूसरों को यह हटाने और दूसरों को हत्या करने के लिए, जीवन देने के लिए नहीं, वो मृत्यु में और परेशानी में डालने के लिए हमारे जीवन में ऐसे स्वभाव है, ऐसे पत्थर जैसे। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने कहा एक व्यक्ति को जीवन देने के लिए पाप में गिर गया और पाप में मर गया है, तो वो पाप में से ये बचाने के लिए उसके अंदर के है स्थिति में हम पत्थर जैसे हमारे हृदय नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय ऐसे मांस, रक्त मांस जैसे एक व्यक्ति वो गिर गए हैं, पाप में है, रोग में है, दुख में है, संकट में है, इसलिए वो पापी को पापों से और रोग बीमारी से, अभिशाप से बचाने के लिए वो पत्थर को हटाने के लिए आगे आओ। कौन आना? प्रभु बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। ये पत्थर हटा दो। इसलिए मार्ता फिर क्या कहा? प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया है। पत्थर हटा दिया कौन? यीशु ने ही। यीशु दूसरों से बताया है। और प्रभु ने फिर कहा, आंखें ऊपर उड़ाकर वो कहा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। और प्रभु ने क्या कहा? लाजर बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला, उसके हाथ और पैर पट्टियों से बांधे हुए थे और उनके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। प्रिय मित्रों, सारे मध्यस्थ सेवकों, मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के जीवन में यह वचन, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। बार बार हम ये स्वीकार करना चाहिए, इसके बंधन खोल दो। प्रिय मित्रों, हमारे साथियों के जीवन में, हमारे जीवन में और लोगों दूसरों के जीवन में यह उत्तरदायित्व, हमारे यह उत्तरदायित्व, इसके बंधन खोल दो, इसे चलने फिरने दो। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु का यह वचन जो सुनते हैं, पालन पोषण और पालन करते हैं, वह हम प्रभु सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए यह समझकर आज हम आएंगे प्रार्थना में, विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में। प्रभु हमें सिखाते हैं एक व्यक्ति को पाप से, एक व्यक्ति को बंधनों से छुड़ाने के लिए, हम ये पत्थर हटाने के लिए प्रभु कोवर्कर्स चाहिए, हमारे मदद, एक व्यक्ति को जिलाने के लिए, एक व्यक्ति को पाप से, पाप बंधनों से, एक व्यक्ति को रोग बंधनों से, बीमारी से, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए मदद चाहिए हमारे प्रार्थना द्वारा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आराधना करेंगे। विशेष रूप से हमारे मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण के वजह से फिर हम 1 सितंबर 1 तारीख से 7 तारीख तक हमारे यरीको प्रार्थना, इसलिए 7 वचन आप लोगों को चलते हुए प्रार्थना करने के लिए हम मैसेज भेजेंगे। और अपने अपने जीवन के कठिनाइयों में, परिस्थिति में, और जो जो अलग अलग वचन के लिए जो जो समस्या है, आप लोग एक मैसेज ये नंबर द्वारा संपर्क कीजिए। मॉर्निंग फादर लोग हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए यूट्यूब में छोटा संदेश दे देगा और प्रार्थना करेगा। और इवनिंग 8 बजे 9 से 9 बजे तक हम रोजरी माला अलग अलग ग्रुप ऐसे और लीडिंग करते हुए हमारे प्रार्थना है। इसलिए सब लोग इसमें जुड़ने के लिए, इसमें शामिल होकर अनुभव, आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हम प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे।
हमारे साथी लोगों के लिए जो दुख में, जो संकट में, जो परेशानी में अभी मिलजुल कर अभी आकर प्रार्थना मिलजुल कर हम करेंगे। यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे, अपने निवेदन प्रभु के आगे लेके आइए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मिलजुल कर हम आराधना में स्तुति करेंगे। यह आराधना के समय जो अंधकार, उसके अंदर अंधकारमय जीवन बिताते हैं, जिसके जीवन में दुख और निराश और विश्वास नष्ट हो गए हैं, मित्रों प्रभु शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, आनंद देने वाला। लाजर के जीवन और बीमारी के समय लोग क्या सोच रहे थे? प्रभु ने कहा यह ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने मृत्यु के बाद आया। मृत्यु के पहले आने पर क्या होगा? केवल एक चंगाई दाता को हम देखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद प्रभु आया, इसलिए वो प्रभु को हम देखा है। वो जीवन देने वाला है, मृत्यु के ऊपर वो अधिकारी है, शैतान के ऊपर वो अधिकारी है, रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है। इसलिए पाताल में, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकारी है वह, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, ये प्रभु के साथ मिलजुल कर हम सेवा करेंगे, ये प्रभु के साथ मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, इसलिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। इस वक्त प्रभु हमारे जीवन में आशीष देते रहे हैं। कितने पति पत्नियों के जीवन में और कितने माँ बाप के जीवन में और देश देश में और हमारे साथियों के जीवन में कठिन परिस्थिति है। प्रिय मित्रों, अभी हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। प्रभु आंख खोल दे, हृदय खोल दे, हृदय खोल दे। हम मिलजुल कर करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, अभी हम आराधना करने के लिए प्रभु के आगे समर्पण करने के लिए समर्पण करो, समर्पण करो। गर्भस्थ शिशुओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे और गर्भस्थ माताओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे।
नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। ज्ञान में बढ़ना और शांति मिलना है, और हमारे बालकों पर, हमारे युवा बच्चों पर, हमारे किशोर, हमारे बालिका बालकों पर प्रभु आशीष दे। कितने पढ़ाई में समस्या है और बचपन में से और अंधकार में रह गए हैं और बुराई में, प्रभु के आगे हम बच्चों के लिए समर्पण करेंगे और बच्चों को समर्पण करते, प्रभु के हाथ में हम समर्पण करते हुए हम जीवन में और हमारे युवती युवाओं के लिए भी जीवन में, और कितने ये प्रभु का प्यार नष्ट किया है, अंधकार में, नशे में, गलत रिश्ता में गिर गए हैं, हमारे बच्चों के लिए, युवती युवाओं के लिए प्रार्थना करें। और इसलिए और कितने युवती युवा शादी के बाद ये रुकावट, ये इतने बड़ा रुकावट है, इसलिए ये बंधन में है। ये बंधन खोलने के लिए शादी संस्कार कितने महान कृपा है, लेकिन यह तुच्छ समझते हुए छोड़ किया है, पति को छोड़ किया है। प्रिय मित्रों, अभी हम समर्पण करेंगे जल्दी से जल्दी पति और पत्नी और पवित्र आत्मा में मिलने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। और हमारे माँ बाप और कितने हमारे पूर्वजों और सबों के लिए, हमारे शोधक आत्माओं के लिए हम याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। इस स्तुति के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष, स्वर्ग से अनुग्रह प्रदान करने के लिए आराधना स्तुति आराधना, 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 आराधना हमारे देश में फैल जाए प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की नाम की स्तुति फैल जाए, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की दया सबको मिले। बच्चा कितने पति पत्नी लोग बच्चों के लिए इस संतान पति पत्नी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आइए स्वर्ग खोलकर प्रभु ये वरदान दे, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए जो बाधा है, जो रुकावट है, दूर कीजिए। कितने युवक प्रभु जो भी नहीं है इंटरव्यू में, और कितने लोग प्रार्थना मांगा है, और कितने लोग जॉब करते हैं लेकिन सैलरी नहीं मिलते हैं, और कितने युवती युवा ये रुकावट, शादी में रुकावट। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारी युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने बड़े बीमारी में पड़े हुए हैं, कितने बड़े दुख संकटों में पड़े हुए हैं, कितने सालों से लड़ाई है, झगड़ा है, वो नफरत करते हुए, कितने घृणा गुस्सा करते हुए आत्मा नष्ट हो गए हैं, नशे के बंधन में है, और नशाबाजियों के जीवन में प्रभु आत्मा दे। आराधना 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 ओ आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे, विश्वास के साथ आराधना करे, वो मुख खोल कर स्तुति करे, मुख खोल कर आराधना करे, स्तुति करे। बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे, बड़े बड़े बीमारी से, कैंसर बीमारी, हार्ट संबंधित बीमारी, हड्डी में दर्द, जॉइंट में पेन, रोग, ब्लड संबंधित समस्याएं, बीपी, शुगर बीमारी, पाइल्स बीमारी, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। रीढ़ के हड्डी में दर्द प्रभु के नाम से, किडनी संबंधित समस्याएं, यूट्रस संबंधित समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु आइए। कान में और आंग में समस्या, सिर में समस्या, प्रभु के नाम से छुटकारा, और गुजली का बीमारी दूर हो जाए, दूर हो जाए, एलर्जी बीमारी दूर हो जाए, और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, गलत रिश्ता प्रभु छोड़ने के लिए कृपा दे, कृपा दे, कृपा 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 कृपा। आराधना आराधना आराधना।
आराधना आराधना। मिलजुल कर विश्वास के साथ 4 दिन एक व्यक्ति मृत्यु के बाद कब्रिस्तान में रखे हुए थे, फिर भी वो व्यक्ति के जीवन में, वो परिवार में प्रभु के ये चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने प्रकट किया। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? वहाँ कुछ लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। ये हटाने, क्या हटाना है? पत्थर हटाना है और बंधन खोलना है और उसे चलने के लिए मदद करना है। यह एक एक मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों का उत्तरदायित्व है। यह एक एक मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों का उत्तरदायित्व है प्रिय मित्रों। अभी हम इसलिए यह अभिषेक हमको मिलने के लिए, यह पहचान हमें मिलने के लिए, यह आशीष हमें मिलने के लिए, ये शक्ति हमको मिलने के लिए, ओ प्रभु आइए। और जो जो समस्या द्वारा चलने नहीं सकते हैं, जो जो समस्याएं द्वारा और रोग बीमारी और आर्थिक स्थिति में और आर्थिक तनाव में और जो जो ऐसे बच्चों के जीवन में बंधन है, बच्चों का अज्ञानता है, युवतियों के जीवन में ये कठिन ऐसे ये आत्महत्या प्रेरणा है, ऐसे जाने और अनजाने गिर गए। प्रभु आइए, प्रभु आंसू पोंछने वाला तू है। मैं विश्वास करता हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। मुझे चूले, मुझे स्पर्श कीजिए मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। सिर दर्द को प्रभु अभी स्पर्श करते हैं। हर दिन ऐसे लगातार सिर दर्द, साइनटिस ऐसे ये माथे पर दोनों साइड में ऐसे सिर दर्द को प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास कीजिए। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, पुकारिए मेरे यीशु मेरे प्रभु। फिर से मेरे यीशु, सब लोग पुकारिए मेरे यीशु मेरे प्रभु, और हृदय से यीशु मेरे प्रभु ऐसे पुकारिए। मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, पुकारिए। मैं अंधा हूँ, मेरे घर ऐसे टूटे फूटे घर है प्रभु, मैं हताश जीवन में प्रभु। यीशु आइए। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु। प्रभु स्पर्श करेगा, प्रभु स्पर्श करते हैं। प्रभु रोगियों के जीवन में जो पड़े हुए हड्डी में दर्द और चलने में सामर्थ्य नहीं है, घुटने में दर्द, टखनों में दर्द, हड्डी में दर्द, पेट में दर्द, प्रभु स्पर्श कीजिए। ओवरी में समस्या, प्रभु स्पर्श कीजिए। और प्रभु यूट्रस संबंधी समस्या है, प्रभु स्पर्श कीजिए। और प्रभु रिश्ता अच्छा नहीं और एक दूसरे के साथ, भाई बहनों के साथ और जीवन साथी के और साथ ऐसे लड़ाई शुरू किया है, अलग हो गए हैं। प्रभु ये शैतान के ये भिन्नता, ये शत्रुता दूर कर दे। शांति शांत दीजिए, शांत कीजिए। शांति का स्थापना करने के लिए प्रभु आइए। यीशु आइए, यीशु आइए।
मुझे स्पर्श कीजिए। और कितने सालों से ऐसे रोग बीमारी, श्वास संबंधी समस्या, हार्ट संबंधी समस्या, और चलने नहीं सकते, घुटने टेकर और झुक कर ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आते हैं, इसलिए रोग बीमारी के कारण निराश हो गया है। बाइबल खोलने नहीं सकते हैं, बाइबल पढ़ने नहीं सकते हैं, विश्वास करने नहीं सकते हैं। ऐसे स्वार्थता में, ऐसे घमंड में, ऐसे अज्ञानता में प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। हालेलुया, आराधना 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 आराधना। पवित्र लहू का शक्ति अभी हम अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु सिर में कांटों का मुकुट धारण किया और सिर से लेकर पैर तक प्रभु के शरीर में ये कितने खून और कितने घाव धारण किया। क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए प्रभु ने हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध, मुक्ति का विधान, नूतन विधान और रक्त हमारे पापों के लिए क्षमा किया और हमारे रोगों को चंगा किया, हमें पवित्र किया, हमें शुद्ध किया। इसलिए ये रक्त से हमें शुद्ध करने के लिए, ये रक्त पवित्र रहू, ये हमें शुद्ध करने के लिए, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, अच्छा कर दे मुझे, अच्छा कर दे मुझे, अच्छा कर दे मुझे प्रभु जी, अच्छा कर दे मुझे, अच्छा कर दे मुझे, अच्छा कर दे मुझे प्रभु जी। अभी जो जगह में, शरीर में जो जगह में बीमारी और दर्द और जो हमारे साथ और बंधन चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रभु से स्पर्शन मिलने के लिए, प्रभु से आशीष मिलने के लिए मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे। स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु अभी सिर से लेकर हमें शुद्ध करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं, परिवार को शुद्ध करते हैं, अंधकार दूर करते हैं, दुष्ट आत्मा से और सारे बंधनों से अभिषेक देते हुए हमें और सारी विपत्ति से छुड़ाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत हो, पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करें। हृदय के गहराई से हम विश्वास के साथ, विश्वास से हम समर्पण करें। प्रभु, हर जीवन भर कितने हम रोया, कितने विपत्ति में हम, विपत्ति हमारे जीवन में आया, प्रभु ये याद दिलाते हैं। प्रभु हमें नहीं भूल जाते हैं, याद करते हैं, क्या के लिए? आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर हम ये विश्वास कीजिए, विश्वास करें, प्रभु अच्छा किया है, प्रभु शक्ति दिया है, छुटकारा दिया है, ये विश्वास के साथ सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।